हेलो एवरीवन। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं आंसर करता चलूँ। क्वेश्चन ये है कि सर, जो हमारा कंसर्न मॉड्यूल के जो टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और डेली हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेसिक मॉड्यूल्स के जो कंसल्टेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उसके उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं कि कोई भी आपका जो भी मॉड्यूल है, चाहे आपका एससीएम का हो, फिको का हो, एएम का हो, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट का हो, या कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे आपका बेसिक से क्यों ना हो, तो उन तमाम मॉड्यूल्स के लिए एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से ये मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी बनाए, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स, जिसमें ये नंबर 1 एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, टॉलरेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, जिल अकाउंट, कंट्रोलिंग एरिया, वर्जन, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, क्रिएशन ऑफ जिल अकाउंट, और बल्कि यस ये भी है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब के सब आपके लिए जो 22 टॉपिक्स हैं, ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए कंपलसरी हैं अकॉर्डिंग टू एसएपी वर्जन 2022 एंड 2023 नंबर 1। अच्छा, पहले फेज में हम ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में जो आपके मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका आता है एसेट मैनेजमेंट। अब एसेट मैनेजमेंट के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड मास्टर डेटा से। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में। ओके, तो इस वीक में मतलब कि आप भी आपके जो नेक्स्ट 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, वो आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा और इसके ऊपर में डिपेंड करेगा। इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फिको के ऊपर। तो फिको की अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अच्छा अब ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पहले हम जो बेसिक उसके जो थे टॉपिक्स थे, उसको हमने वो कॉन्फ़िगर करने। देन हम स्टार्ट करते हैं जनरल लेजर अकाउंटिंग से। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो फिर ये आपके पास आ जाता है अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल। फिर आपका एसेट अकाउंटिंग, इसी तरह से हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो 4 लेक्चर्स हैं उसमें हम जनरल लेजर तक कंप्लीट करेंगे। तो जो आपके वो है ना, क्या उसे कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के आज का लेक्चर, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उसमें हमने इसी चीज़ को कवर अप करना है इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह जाएंगे टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। राइट? अच्छा, अब तीसरे रह की बात उनकी सेल्स एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, सेल्स एंड क्लाउड सर्विसेज की। तो उनके लिए सबसे पहला है ईआरपी सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएशन। तो वो उनके लिए तो एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम उनको एक ईआरपी सिस्टम को डेवलप करके देंगे। फिर हम उनको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम उनको फिर दोबारा अगला जो 3 लेक्चर्स के जो रोड मैप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा इंशाल्लाह। अंडरस्टूड? यानी कि हमने 3 3 लेक्चर्स को कैटेगराइज कर दिया कि भाई फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी, फिर अगले 3 लेक्चर्स में ये करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में, इस तरह से हमने इसको कंटिन्यू करना है। अंडरस्टूड? यस यस सर, ओके आगे चलें सर। ओके। अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने डेफिनेशन पे हमने काम किया था, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हमने अपनी एक कंपनी को क्रिएट किया था। और उसके बाद हम आगे थे लॉजिस्टिक्स जर्नल में। लॉजिस्टिक्स में हमने प्लांट को डिफाइन किया था और हमने 5 प्लांट्स को उसमें डिफाइन किया था। और फिर उसके बाद हमने लोकेशन एंड डिवीजन को हमने डिफाइन किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एमएम के ऊपर काम किया एंड देन हमने प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर काम किया। तो प्लांट मेंटेनेंस में हमने आई थिंक जस्ट एक ही प्लांट को क्रिएट किया था। एक प्लांट है या 5 प्लांट है, ये सब प्लीज़ कंफर्म कर दे अगर किसी को याद हो तो।
सर 5 प्लांट्स थे। 5, ओके ओके, वेरी गुड। अब ये जो 5 प्लांट्स हैं, हमने ज़्यादा प्लांट्स डिफाइन कर दिए, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्किंग है, जो टेक्निक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो भी इसके कंटेंट्स हैं, वो उसमें इजीली हम मैक्सिमम उसमें वर्किंग कर पाएंगे इंशाल्लाह। बाद आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली ये होती है कि जो भी आपने चीज़ों को डिफाइन किया उसको बाकायदा इंटरलिंक कर दिया जाता है। अब इंटरलिंक आपको मालूम है कि एक तो आपका जो कंपनी कोड है, आपको मालूम है कि एससीपी के जो सर्वर्स हैं, एक तो कंपनी का अपना सर्वर होता है, एक एससीपी का अपना सर्वर होता है। तो अभी जो करंटली जो सूरत हाल चल रही है उसमें सर्वर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, जस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, अच्छा, असाइनमेंट में आपने जो डेफिनेशन में टॉपिक्स को डिफाइन किया था उसी को आपने असाइन भी करने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइन कंपनी को टू कंपनी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बाज़ औक़ात जब भी आप एससीपी के ऊपर काम करते हो तो ये एरर्स आ जाते हैं जिसको हम बग्स कहते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा कि आपने हमेशा जब भी कोई एरर आएगा आपने नोट्स बनाने हैं, उसके ऊपर टॉपिक आपने हेडिंग देनी एरर्स, और नंबर 1 डेटा लॉग बाय यूज़र। ये एक आपका एरर आ गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे कि फ़ैज़ा ने पूछा था। न्यू सेशन, और न्यू सेशन में आप टी कोड दोगे SM12। यूज़र नेम आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, क्लिक ऑन सर्च। ये लिस्ट ऑफ टेबल्स है जो कि लॉक है, आप इसको कंट्रोल ऑल कर दें एंड डिलीट कर दें। तो जो बग्स हैं या जो भी एरर्स हैं आप कैसे सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा, ये आपने इधर सॉल्व कर दिया। और क्या हम ये जो जी, यूजर लॉक्ड है, जैसे अगर ये वर्क ऑर्डर कोई किसी और यूजर ने लॉक किया है तो क्या हम ये ट्रांजैक्शन यूज करके और बैकएंड से उसको हम बिल्कुल। डिसेबल कर सकते हैं, यानी ये सिर्फ ये डिफरेंट सिनेरियो है? नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक नोटिफिकेशन या वर्क ऑर्डर किसी और यूजर ने लॉक किया होता है और हम जब तक सैप खुद लॉग आउट नहीं हो जाता उसके पीसी से हम्म। तब तक हमें वेट करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना एक वो आती है, एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि ऑथराइजेशन दी जाती है कि भाई किस नहीं 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 नहीं, ऑथराइजेशन तो सर डिफरेंट है। हम्म वो तो अब मेरे पास किसी ट्रांजैक्शन, अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल वर्क ऑर्डर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, IW32 जो नॉर्मली होती है। अब हम्म मैं एक वर्क ऑर्डर को यूज कर रहा हूँ और मैं जो है वो पीसी लॉक करके चला जाता हूँ, ठीक है, और अब जैसे वजी आते हैं, अब उनको भी उसी वर्क ऑर्डर को अपने लॉगिन से चेक करना है, तो वो क्या होता है कि इस पे लिखा हुआ आ जाता है कि इट इज लॉक्ड बाय यूजर। तो क्या हम ये SM12 यूज करके और उसको फिर लॉग आउट कर सकते हैं या नहीं, ये उसमें काम नहीं करेगा? बेसिकली कर तो सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के पॉलिसीज में आती है कि जो आपका यूज़र है उसने कौन कौन से टी कोड्स यूज़ अच्छा। करने। मिसाल के तौर पे आप हैं और वजी हैं, आप दोनों हैं। आपने वर्क सेंटर भी बना लिया, वजी ने भी आपने वर्क सेंटर बनाया लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए, तो आपकी आईडी पासवर्ड और होगा, वजी की आईडी पासवर्ड और होगी। ये इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट या पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पे मैंने जो हम लोगों ने जो एक पैरामीटर वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, हम वहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप अगर वर्क सेंटर आप खुद बना रहे हैं, आपका वर्क सेंटर वजी कोई भी चेक नहीं कर सकता। आपका जो लॉगिन है वो आपके बिना कोई भी यूज़ नहीं कर सकता।
आपका जो एक्टिविटी है आप में उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं यू हैव टू रिपोर्ट टू योर अबव कंसल्टेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिपोर्ट करते हैं। तो सर नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि जिसका जो लॉगिन है वही जी जी वही वो यूजर यूज करेगा ना। ये एग्जैक्टली। नहीं, आप चलते हैं आगे। अब जब हम रियल एग्जाम्पल में आएंगे उस वक्त मैं इस क्वेश्चन को दोबारा जो है वो मैं रेस कर लूंगा। ओके GB10 एंटर एंड मेरे सेव। ख्याल में हेलो। यस प्लीज। हाँ तो मेरे ख्याल में जब वो मेरे पास बिल्कुल सही है। हाँ आप ओके नेक्स्ट है एसएन कंपनी कोड कैटरिंग कंट्रोल एरिया। अच्छा ये सेशन अच्छा बहुत कर ऐसा भी होगा कि जब भी आपने कोई चीज़ असाइन करनी हो तो या तो आपको उसमें न्यू एंट्री का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर पोजीशन का। अगर तो न्यू एंट्री का ऑप्शन आएगा तो आपने उसको यूज़ करना, अदरवाइज आप पोजीशन को यूज़ करेंगे। GB01 और इसका कोड है CCGA सॉरी CCAG। ये आपका आ गया ये और एंटर एंड सेव। अच्छा स्टूडेंट जो जो चीज़ मैं कॉन्फ़िगर करूँ एज इट्स आपने इसमें वर्किंग आउट करनी है। बास का तो ऐसा होता है कुछ चीज़ मैं स्किप करता जा रहा हूँ तो आपने भी उसको स्किप करना है। उसकी लॉजिक ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। पोजीशन GB01 सॉरी कंपनी कोड गलत था सॉरी GB10 था FMAG इंट्रिंसिक। ओके कम बैक देन आप आ जाइए, इसको आप क्लोज कर दें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। देन आप आ जाओ लॉजिस्टिक्स एसएन प्लान टू कंपनी कोड। अब आपके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन आया है जबकि प्रीवियस में न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं था। GB10 और प्लांट आपका था PLG1। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप कर दें GB10 अगेन PLG2 GB10 सॉरी GB10 PLG3 GB10 PLG4 GB10 PLG5। ये ले, अब इसको आप सेव कर दो। जो भी प्लांट अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो वो आपका फ्रंट एंड के ऊपर वो डेटा शो नहीं होगा। ओके नेक्स्ट आप आ जाए मटेरियल्स मैनेजमेंट असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। परचेज डिपार्टमेंट को कंपनी कोड के साथ आप असाइन करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, कम टू पोजीशन POGB POGB वॉइस याद है इसका हमने क्या कोड डिफाइन किया था? ओके POG1 वाटर POG2 जूसेस का कंपनी कोड GB10 और यहाँ पे भी GB10
we have to purchase a department, one for juices and one for water. SN purchase department to plant. ओके अब यहाँ पे ये देखें। अच्छा मुझे आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि हमने 5 प्लांट्स को डिफाइन किया हुआ है, आप क्या ख्याल में कौन सा प्लांट परचेज डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होगा? जल्दी से बताएं प्लीज। अच्छा POG1 या के वाटर का। अब वाटर में हम लेके आते हैं PLG2, क्योंकि ऐसे वाटर टैंक में तो जस्ट पानी को आपने स्टोर करना है। POG1। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं PLG3 और POG1 PLG4। ये देखें मिक्सिंग प्लांट जिसमें आपके इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल की जाती है वो भी परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट जिसमें जो वाटर है उसकी बाकायदा उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वो भी परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक होगा। फिलिंग प्लांट, फिलिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका जो वाटर है जब उसको प्रॉपर प्योरीफाई किया जाता है तो बॉटल्स में हम उसकी फिलिंग करते हैं। तो अगर तो आपने बॉटल्स को परचेज करना है तो उसके लिए हम परचेज डिपार्टमेंट को फिलिंग प्लांट के साथ इंटरलिंक कर देंगे। अगर आपने पैकेजिंग मटेरियल परचेज करने POG1 तो हम क्या करेंगे PLG5, हम पैकेजिंग प्लांट को परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक कर देंगे। लॉजिक इज क्लियर? और ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, मैकेनिज्म है जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए भी इफेक्टिव होते हैं कि वो देखते हैं कि भाई अच्छा एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये फिलिंग प्लांट है, फिलिंग प्लांट परचेज डिपार्टमेंट ने अगर बॉटल्स को परचेज करना है तो वो फिलिंग प्लांट को प्रोवाइड करेगा। फिलिंग प्लांट के साथ हमने स्टोर को भी मेंटेन किया था। अगर पैकेजिंग मटेरियल है तो पैकेजिंग मटेरियल के साथ अपने एक अलग स्टोर मेंटेन किया जाता है। अगर आपका वो है मिक्सिंग प्लांट है तो मिक्सिंग प्लांट के लिए हम इंग्रेडिएंट्स को अलग से स्टोर में उसको रखते हैं ताकि क्विकली स्टोर डिपार्टमेंट से प्लांट प्रोडक्शन को सप्लाई इजीली की जा सके। अच्छा उसके बाद है स्टैंडर्ड परचेजिंग, ये हमने स्किप करना है और इसको आप स्किप कर दो। अच्छा अब हम आते हैं प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर। असाइन मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट टू मेंटेनेंस प्लांट। हमने मेंटेन ऊपर जो था मेंटेनेंस उसमें हमने 5 प्लांट्स को मेंटेन किया था। अब यहाँ पे देखें न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, जस्ट क्लिक ऑन पोजीशन PLG1। देखिए सब आपके सामने आ गया PLG1 और PLG2 PLG3 PLG4 PLG5। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एरर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है एरर? जी नो कंट्रोलिंग एरिया इज एलोकेटेड टू कंपनी कोड GB10। गुड। वजी आपने जो सवाल किया था ना, तो अब ये देखें कि अगर हम टॉपिक्स के ऊपर चलते ना तो ये जो एरर आ रहा है ये आपके टॉपिक में शामिल नहीं। अब आप बताएं अगर मैं आपको कंट्रोलिंग के ऊपर नहीं लेके आता, अब ये बग आ गया, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैजान आपने भी पूछा था कि सर अगर कोई बग वगैरह आ जाता है तो एरर आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ले जा गया आपके सामने। अवैस आप भी देख लें। जी 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 उमर भाई, बिल्कुल सही कहा मतलब आपने
कि अगर हमें पीछे से पता होगा कि इसकी लिंक इंटीग्रेशन कहाँ से हो रही है तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। गुड। आपका बड़ा अच्छा कैच है बहुत। अच्छा, अब आपने ये एरर नंबर 2 है, इसका तरीकाकार क्या है, आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट होगी। आई थिंक कोई भी जल्दी से जो है इसकी पिक्चर ले फ़ौरन। अच्छा, सिस्टम ये कह रहा है कि जनाब जब तक आपका कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड के साथ एलोकेट नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू असाइन योर प्लान टू मेंटेनेंस प्लांट। ओके, अब देखें आगे क्या होता है। चलिए जी, इसका मतलब ये है कि भाई हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ये आप हम इसको स्किप किए जा रहे हैं, राइट। अच्छा, सिस्टम ने क्या कहा था कि कंट्रोलिंग में आ जाओ, हम आते हैं जनाब कंट्रोलिंग में, ये कंट्रोलिंग में आ गए, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, हम कंट्रोलिंग एरिया बनाते हैं, ये न्यू एंट्री पे हम लोग आ गए, GB10 और नेम आपका आ जाएगा GB10। अच्छा, कंपनी कोड सेम है। अच्छा, मैं इसको एंटर करूँगा, ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, फिस्कल ईयर वेरिएंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें करेंसी टाइप चाहिए। अब ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा। अब ये देखें कि एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्यूशन, एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपने एक स्टेप को फॉलो किया। अब उस स्टेप, अब वो स्टेप तब क्रिएट होगा जब उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आपने उनको भी डिफाइन करना है। तो ये चीज़ होती है कि जो इंडस्ट्री में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर भी काम करना होता है, अगरचे फाइनेंस आपका काम नहीं है। मुझे बताए ना, ये यहाँ पे ये चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, तो आप बताएं ये जो प्लांट मेंटेनेंस वाले हैं इनका क्या काम है भाई चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ, कोई लिंक है आप लोगों का चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ, बताएं, ये सुनो। नहीं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल भी नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं है ना जी। तो यहाँ पे ये देखें कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ये AM का काम नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का काम नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का काम नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट जो है IT का काम नहीं। लेकिन उसके बिना आपका जो कंसर्न मॉड्यूल है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। दैट्स पॉइंट विच आई वांट टू admonish you in detail. So अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फिस्कल ईयर को भी डिफाइन करने, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट को भी डिफाइन करने, तब हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। चलिए जी वापस आ जाए, इसको हम कैंसिल करते हैं। अच्छा जी, ये था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आएंगे फिस्कल ईयर के ऊपर। फिस्कल ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर आपको मालूम है कि हर कंपनी जो है अपने एक फिस्कल ईयर मेंटेन करते हैं। कुछ कंपनी जो है कैलेंडर ईयर को अपना फिस्कल ईयर बना लेती हैं, कुछ कंपनी जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को अपना फिस्कल ईयर बना लेती हैं। तो फिस्कल ईयर को मेंटेन करने के लिए आप आ जाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, देन आप आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन आप आ जाएंगे लेजर्स, देन आप आ जाएंगे फिस्कल ईयर्स, देन मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, कम टू न्यू एंट्री FG डिस्क्रिप्शन GB01। आपने यहाँ पे जो भी अपनी कंपनी बनानी है उसका यहाँ पे नाम देंगे प्लीज। हम चूज करते हैं कैलेंडर ईयर को, जैन टू दिसंबर 01, सॉरी नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड, वेल नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो फिस्कल ईयर होता है माली साल, आमतौर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं वो आमतौर पे आपकी मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। तो एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों के बाद यानी कि एक साल के बाद जो आपका ऑडिट होता है वो मैक्सिमम 4 मंथ्स तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो ऑफिशियल आपका फिस्कल ईयर बनता है वो 16 मंथ का बनता है इंटेंसिव।
Thank you. Okay, come back. ठीक है सर, Okay, इंशाल्लाह। next, edit. अच्छा, उसके बाद है assign company code to fiscal year variant. Okay, come to position. company code क्या है? GB10. यहाँ पे अपना fiscal year दे FG. Enter and save. Enter again. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि चूँकि इसमें डिफरेंट माशा से मोटर्स के कंसल्टेंट हैं, इसमें 2 हमारे वो हैं सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के, तो आज वो ज़रा बिजी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है। तो बाज़ का ऐसा भी होगा कि जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो फ़लाँ मॉड्यूल के लिए स्पेशल है और फ़लाँ मॉड्यूल के स्पेशल हैं, लेकिन आप बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल के कभी टॉपिक ऐसा आएगा फाइनेंशियल का टॉपिक होगा लेकिन सब ने पार्टिसिपेट करने, कभी प्लांट मेंटेनेंस का टॉपिक होगा फिर भी सब ने पार्टिसिपेट करने, कभी आईटी का टॉपिक होगा तब भी सब ने पार्टिसिपेट करने, कभी सप्लाई चेन का टॉपिक होगा तभी सबने पार्टिसिपेट करने। ओके, फिस्कल ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है? अभी हमने ऊपर डिफाइन किया फिजिकल ईयर यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और जो मंथ्स है ना इसको हम कहते हैं पोस्टिंग पीरियड्स। ओके, अच्छा, अब न्यू एंट्री में आप आ जाए PPVG GB10। अब इसमें एक नई लॉजिक है, एक नया इसमें टेक्निकल पॉइंट है। वो पॉइंट है आपका ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, PPVG। अच्छा, यहाँ पे माशा से हमारे पास फाइनेंस के भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं। फाइनेंस वाले जब मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अपने जूनियर को ये अथॉरिटी देते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट की जो एक्विजिशन है या कोई आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है आप उसको अप्रूवल दे दें, भाई इस ये परचेजिंग की हम बात करते हैं कि भाई आपने रॉ मटेरियल हर महीने इतना परचेज करना है, क्या आप उसको कोई इस तरह के अथॉरिटी देते हैं या फिर आप उसके एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के लिए एक लिमिट लगा देते हैं? मिसाल के सर ऑलवेज एक लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों ने पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री का नाम सुना होगा आप सब ने, यस और नो, ये तो बता दें। शुगर इंडस्ट्रीज। जी सर। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता है शुगर इंडस्ट्री के। शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर कैन की परचेजिंग की जाती है उसका एक बकायदा टाइम पीरियड होता है, और शुगर इंडस्ट्री जो अपने क्लाइंट को शुगर सेल करती है उसका भी एक बकायदा टाइम पीरियड होता है, और मज़े के बाद दोनों के जो टाइम पीरियड है 2 माह होते हैं साल के। तो ओपन एंड क्लोजिंग पोस्टिंग पीरियड में आप ये बताते हैं कि किन ट्रांजैक्शंस को आपने किस माह के लिए ओपन करने हैं और किस माह आपने इसको क्लोज करने हैं। ओके, इस मकसद के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये है सबसे पहले ए फॉर अकाउंट कैटेगरी। अब इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं जिसमें आपका एसेट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, मटेरियल्स हैं, और जेल अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स हैं। कंपनी कहती है कि भाई हमने साल में मार्च अप्रैल हमने 2 माह जो है शुगर को सेल आउट करने। तो आप क्या करते हैं, कस्टमर को सिलेक्ट कर दिए अकाउंट नंबर 1 टू अकाउंट नंबर 2, यानी कि कस्टमर नंबर 1 से लेके कस्टमर नंबर 50 तक इनको आपने सेल आउट करने। किस स्पीड में करने, 02 से लेके 04 तक करने। ओके, अच्छा सॉरी 02 किस ईयर 2024 टू 04 2024। अच्छा, फिर उसके बाद अगला कौन सा करना है, फिर यहाँ पे आप डेट मेंशन करते हैं। तो अगर आपने ये स्टैंडर्ड पीरियड्स यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, यानी कि फेब से लेके अप्रैल तक, तो आपका जो भी अकाउंटेंट होगा वो इन्हीं 2 महीनों में जो आपकी सेल्स हैं शुगर की उसकी ट्रांजैक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वो उसकी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं उसके परचेजिंग के ऊपर, वेंडर्स।
परचेज डेफिनेटली आपने वेंडर से करनी है। तो ये कौन सा वेंडर आप लेते हैं, आप 51 से लेके 70 तक, ये कोड्स हैं। अच्छा, कब आपने परचेस करने, आप करते हैं 08 से बल्कि शुगर होती है ये 06 से लेके 09 तक, सॉरी 2024 09 2024। अच्छा, तो ये जो पहला है कस्टमर है, ये आपने एक पैरामीटर लगा दिया कि भाई हम शुगर इंडस्ट्री की जो सेल्स होंगी वो कस्टमर नंबर 1 से लेके कस्टमर नंबर 50 तक, अप्रैल फेब से लेके अप्रैल तक होगी। परचेजिंग हमने 51 से लेके 70 के जो वेंडर्स हैं उनको करनी है, उनसे परचेजिंग करनी है जून से लेके आपका सितंबर तक। ओके, अच्छा, लेकिन हम इसको अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी फर्स्ट ये एक बेसिक है, तो इसको मैं ज़्यादा डिफ़िकल्टी में नहीं लेके जाना चाहता ताकि आप लोगों को कोई ट्रबल ना हो। हाँ, अगर आप दूसरा फेज़ इसको जब इम्प्लीमेंट करें तो आप बेशक इसके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस तो होगा। तो इनिशियल हम क्या करते हैं, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, हम माशा से कहते हैं भाई तमाम अकाउंट्स को हम ओपन उसको परमिशन देते हैं, कोई इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं लगाते। 01/2024 से 12/2024। अच्छा, फिस्कल ईयर में हमने डिफाइन किया था कि ऐसा एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये जो पीरियड 2 है आपका 13, 20, 25, 16, 20, 25, ये जो 13 to 16 है ये आपका ऑडिट के स्पेशल पीरियड्स होते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, 13, 25, ओके, एक मिनट, ये एंटर एंड सेव कर दें। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आप सबको मैं बताता चलूँ कि हर इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाजमी नहीं कि मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया हर इंडस्ट्री वही चूज़ करेगी। तो आपको इंडस्ट्री अपना पैरामीटर बताए कि भाई हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो सेल्स है फला महीने में हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो परचेज हैं वो फला महीने में हो, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, उसके बाद असाइन वेरिएंट्स टू कंपनी कोड, पोजीशन GP10, एंटर, PPVG, एंटर एंड सेव। Okay, we have defined fiscal year, we have defined posting period variant। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, फीड स्टेटस वेरिएंट, इसको जो है ये मैं ज़रा उसका निकाल, अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, फीड स्टेटस वेरिएंट, और ये थोड़ा सा लेंथी भी है और टेक्निकल भी है, तो इसको आज हम प्रोसीड करें या नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करें।